हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है चल रहे थे और एक्सटेंशन प्रोग्राम में जो है आज हम कुछ ऐसे प्रोग्राम जो हैं देखेंगे जो स्वतंत्रता से पहले के हैं, प्री इंडिपेंडेंट जो है एरा है उसके हैं, और कुछ जो हैं चले हुए। तो जो जो ज़रूरी हैं और जितना ज़रूरी है, मेरी बात सुने, जितना ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतना ही बताऊंगा किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट में। ये ध्यान रखें, अननेसेसरी रावण नहीं बताऊंगा। जैसे एक प्रोजेक्ट जो है बात करें तो 1920 में एक प्रोजेक्ट जो है सेवाग्राम, है ना, क्या है भाई? सेवाग्राम एक्सपेरिमेंट। सेवाग्राम एक्सपेरिमेंट, सेवाग्राम एक्सपेरिमेंट इन वर्धा इन गुजरात, इन वर्धा इन गुजरात, है ना। ये ध्यान रखें, यहाँ से जो है, अब शायद वर्धा जो है महाराष्ट्र में है ना, ये ध्यान रखें। तो याद रखना है आपको। और उस टाइम जो है ये सेवाग्राम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जो सेवाग्राम है ये किसने जो है प्रारंभ किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, श्री महात्मा गांधी जी। श्री महात्मा गांधी जी, है ना। इनके द्वारा जो है सेवाग्राम जो है एक्सपेरिमेंट कह दो या सेवाग्राम योजना कह दो, है ना, ये प्रारंभ किया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके और देख लेते हैं। जैसे एक 1932 में आया था। देखो ईयर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगी, ऐसा मत सोचना कि ईयर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएंगी। जैसे एक कार्यक्रम आया था बड़ौदा विलेज, बड़ौदा विलेज, है ना, बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन, बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब ये आपसे क्वेश्चन आ जाए तो बता देना भाई 1932 में जो है और किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है श्री, देखिए यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा, बीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। बस भाई यही है भाई, जो बड़ौदा विलेज है उसका जो है हम कह सकते हैं उसका रिकंस्ट्रक्शन करना और वहाँ लोगों को जीवन यापन देना, सामाजिक कार्य करना, ये सब था। बस इसमें ज़्यादातर जो समाज के उत्थान के लिए है। अपना तो क्या है, अपने तो एग्जाम फाइट करना है, ठीक है। चलिए लिखें आप। इसके अलावा एक 1942 में, देखिए एक 1942 में जो है एक प्रोग्राम और आया था, कई बुकों में इसको 19 जो है 48 भी दिया हुआ है ना, कई बुकों में 1942 दिया हुआ। तो मैं 1942 लेके चल रहा हूँ। ग्रो मोर फूड कैंपेन, ये जो है ये प्रोग्राम जो है। अब देखिए इस प्रोग्राम का जो है मेन जो मोटो है, इस कैंपेन का जो है मेन मोटो क्या था कि लोगों को खाना जो है फूड मिल सके, फूड ग्रेन, है ना, जो है खाना मिल सके। तो इसके लिए भाई उठाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है ये प्रोग्राम जो है कब भाई, ग्रो मोर फूड कैंपेन जो है 1942, ये ध्यान रखा है। क्लियर है। अब ग्रो मोर फूड जो है कैंपेन जो है, अब ये कई बुकों में क्या है डिफरेंट दिया हुआ है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मिसलिनियस दिया हुआ है, लेकिन मैं 1942 लेके चल रहा हूँ इसे। चलिए भाई, इसी प्रकार से जो है और यदि बात करें तो एक जो है इंडियन विलेज सर्विस जो है, इंडियन विलेज सर्विस, है ना, इंडियन विलेज सर्विस जो है, ये भी एक आईवीएस, जिसे हम कहते हैं आईवीएस। अब आपसे पूछा जा सकता है, आईवीएस की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है ना। एक अब देखो ये क्या है, ये भी डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिलेगा। कोई WA जो है बेसर कहते हैं, जबकि जो और जो ऑथेंटिक है वो इसको जो फाउंडेशन मानती हैं, फाउंडेड बाई
मतलब किसके द्वारा जो है ये इंडियन विलेज सर्विस जो है प्रारंभ की गई थी, ये फाउंडेड बाई मिस्टर आर्थर, है ना। एक तो मिस्टर आर्थर हैं और एक हैं टी मॉसर ऑफ न्यूयॉर्क एंड एक और है, एक हमारे गुप्ता जी भी हैं इसमें, है ना, जिनका बहुत बड़ा योगदान था। तो बी एन गुप्ता इन 1945। अब देखिए ये भी मिसलेनियस जो है ईयर देती रहती है, 80 बुक में 80 हर जगह जो है इसको अलग किया हुआ, लेकिन मैं 1945 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कोई चीज़ मिलती है जहाँ से क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में तो हम इसको करेक्ट भी करा देंगे, भाई अपने को ये माननी है। अब लेकिन क्योंकि डिफरेंट बुक में क्या है, डिफरेंट दिया हुआ है, सबसे ये बड़ी बात है। और सभी जिन बुकों में या जिन साइट पर जो है दिया हुआ है, गवर्नमेंटल जो IRIT साइट है, उन्हीं साइट में जो है दो जगह इसको डिफरेंट दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो सवाल ये भी आता है कई बार कि भाई कौन सा सही मान है, अपन तो यही लेके चल लेते हैं। क्लियर है। जो इंडियन विलेज सर्विस है ये प्रारंभ की गई थी, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास जो है 15 गांव है ना, वहां से, है ना, ये ध्यान रखना है, इलाहाबाद के पास के 15 गांव को इंडियन विलेज सर्विस जो है 15 गांव को लाभ मिला, ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो हैं हम लिख सकते हैं भाई रेजिडेंट्स ऑफ 15 विलेज नियर इलाहाबाद वर बेनिफिशियरी ऑफ दिस प्रोग्राम, ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। चलिए भाई, तो ये ध्यान रखना है आपको, इंडियन विलेज सर्विस जो है। चलिए लिखें 1945। चलिए फिर उसके बाद जो है और आ जाइए, और कुछ प्रोग्राम हैं। देखिए मैं इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा ऐसे मिक्स सा लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी भी टेंशन में ना है ना। अब जैसे और जो है प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे श्री निकेतन प्रोग्राम, श्री निकेतन प्रोग्राम। अब इसमें क्या है, इसको ऐसे ही तो लिखना है, श्री निकेतन, ये लो इंग्लिश हो रही, क्लियर है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हिंदी में और जान लेंगे, इंग्लिश में भी जान लेंगे। जो श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो ईयर मिलती है, कई जगह कुछ मिलता है, कई जगह कुछ मिलता है। आप 1920 मान के चलना कि श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट है, श्री निकेतन जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की बजाय प्रोजेक्ट कहना ज़्यादा उचित रहेगा। प्रोग्राम कह दो या प्रोजेक्ट कह दो, एक ही बात है। चलो एक काम करते हैं, इसको प्रोग्राम कह दो या प्रोजेक्ट कह दो, एक ही बात है, क्लियर है। हालांकि अर्थ अलग होते हैं, एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शब्द का अर्थ अलग होता है। श्री निकेतन जो है, ये जो प्रोजेक्ट है 1920 में जो है, जो श्री निकेतन एक जगह है, कहाँ पर जगह है, जो बंडाल उस टाइम जो है प्रांत चलता था, बंडाल प्रांत है ना, तो अभी भी है हालांकि जो है बंडाल, तो बंडाल प्रांत के जो है, बंडाल प्रांत में कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर जो है एक जगह है श्री निकेतन, वहाँ ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रारंभ किया था। और यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट है वो प्रारंभ किया गया था। इनके एक सहयोगकर्ता थे जिनका एग्जाम में नाम भी आता है, LM हस्त जो है इनके सहयोगकर्ता थे, उन्होंने सहयोग किया। और जितने भी गांव का इन्होंने जो है उत्थान किया था, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वो सभी गांव जो है इनके ही कार्य क्षेत्र में, या मैक्सिमम जो है, मतलब ये बहुत बड़े हम कह सकते हैं रविंद्रनाथ जी बहुत प्रतिभावान जो हैं धनी व्यक्ति थे, है ना, ये ध्यान रखें, कभी भी तो रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए भी, तो याद रखना है यहाँ पर जो है। अब कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा हिंदी में जो है लिख लेते हैं, जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं श्री निकेतन
श्री निकेतन बंडाल प्रांत। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, आप इंग्लिश मीडियम वाले शॉर्ट में लिख लेना, है ना, ये आवश्यकता लिखने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता दूंगा। बंडाल प्रांत में कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है ना। लगभग जो है कलकत्ता, बेसिक सी बात है। आपको बस इतना सा लिखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है किन्होंने स्टार्ट किया था, तो याद रखना है श्री रविंद्र नाथ टैगोर, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके द्वारा जो है एक समाज शास्त्री भी थे, सोशियोलॉजिस्ट, समाज शास्त्री, है ना, समाज शास्त्री मतलब सोशियोलॉजिस्ट थे, समाज शास्त्री थे, श्री LM हस्त, श्री LM हस्त, है ना, ये इनका नाम है। एक सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, जिनका नाम है LM हस्त, से सहयोग लेकर इसी क्षेत्र में एक ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की। सहयोग लेकर इसी क्षेत्र में एक ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की। तो याद रखना है कि भाई इनके सहयोगकर्ता कौन थे, जिन्होंने सहयोग किया था, ये भी नाम याद रखना है, ये पूछा गया भाई एग्जाम में। ये LM हस्त जो है, जो सहयोगकर्ता थे, ये भी पूछा गया है। किन्होंने जो है प्रारंभ किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। और बाईटादा जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने श्री निकेतन जो है विलेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, है ना। चलिए भाई, इसको आप लिखें, फिर अगले पेज पे लिख लेंगे, है ना, अगले पेज पे जो है लिख लेंगे, इसको लिख लिया भाई आपने। चलिए अगले पेज पे लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे श्री निकेतन, इंग्लिश में भी लिखूंगा, श्री निकेतन कल्याण, श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था, श्री निकेतन ग्राम कल्याण संस्था की स्थापना जो है 1920। देखिए कई जो है ना, कई जैसे कुछ बुटें जो है ना, श्री निकेतन जो प्रोजेक्ट है, इसका प्रारंभ जो है 1914 यानी कि 1914 से भी मानती है, मैंने जो है 1920 से माना है। और जब आप सर्च करोगे इंटरनेट पर भी तो 1920 मोस्टली जो है माना है। क्लियर है यहाँ तक। तो श्री ग्राम कल्याण जो है संस्था, यानी कि श्री निकेतन विलेज वेलफेयर, है ना, श्री निकेतन विलेज वेलफेयर इंस्टीट्यूट। क्लियर है यहाँ तक। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1920 में हुई थी। जब ये श्री निकेतन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो प्रारंभ में जो है ना, ये 8 गांव से प्रारंभ किया था, जो स्टार्ट हुआ था 8 विलेज से जो है प्रारंभ हुआ था। बाद में इनका प्रसार जो है, इस प्रोजेक्ट का जो है एक्सटेंशन जो है वो 15 विलेज में हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे भाई साथ ही साथ, इस योजना का प्रारंभ, लेकिन इस योजना का प्रारंभ 8 ग्रामों से, यानी कि विलेज है ना, से हुआ, लेकिन बाद में
लेकिन बाद में इनका प्रसार यानी कि एक्सटेंशन 15 गांव में और किया गया। ठीक है, प्रारंभ 8 से, फिर उसके बाद जो है 15 गांव और जो है प्रारंभ किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, है ना। रूरल रिकंस्ट्रक्शन जो है इंस्टीट्यूट है, ये भी बनाया गया था 1914 में जो है, रूरल रिकंस्ट्रक्शन जो है इंस्टीट्यूट। चलिए ये लिखें आप, श्री निकेतन प्रोजेक्ट के बारे में जो है इससे ज़्यादा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए फिर उसके बाद जो है और देखेंगे। फिर हम देखते हैं गुड़गांव प्रोजेक्ट, है ना। अगला प्रोजेक्ट है गुड़गांव प्रोजेक्ट, गुड़गांव योजना, गुड़गांव योजना। अब तो गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम। अब इस जगह का नाम क्या है? गुरुग्राम जो है, गुड़गांव प्रोजेक्ट, है ना। गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है, और ये प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर है, कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ स्टार्ट हुआ था। हरियाणा। अभी वर्तमान में कहाँ है भाई? हरियाणा में है ना। ये ध्यान रखना है, हरियाणा जो है ना। गुड़गांव, गुरुग्राम जो है हरियाणा, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? क्योंकि हरियाणा में ही आता था उस टाइम, तो ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, देखेंगे। एक जरूरी कॉल आ रहा है, 8 सेकेंड ईयर स्टूडेंट। चलिए हो गया, हाँ। चलिए देखिए, गुरुग्राम जो कहाँ पर है? हरियाणा। ठीक है, यहाँ तक बात हो रही थी अपनी। अब ये जो है, ये प्रोजेक्ट भी कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। ये भी ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्ट जो है 1920 में स्टार्ट हुआ था। 1920 में ऐसा क्या हुआ था, इससे गाँव में जो है भाई मतलब जो है यहाँ पर एक FL ब्रायने आए थे, FL ब्रेनी कह दो, FL ब्रायने कह दो। तो जो FL ब्रायने थे, उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर का जो है पदभार जो है ग्रहण किया था। वो डिप्टी कमिश्नर जो है, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो है बन के आए थे, और उन्होंने जो है अपने ज़िले में, अपने गांव के विकास के लिए, अपने ज़िले के अंतर्गत आने वाले गांव के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने जो है गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है ये प्रारंभ किया था। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। चलिए भाई, तो ये हम लिख लेते हैं भाई, ये प्रोजेक्ट के बारे में जो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1920 में गुड़गांव, लिखेंगे साथ के साथ 1920 में गुड़गांव जिले में FL ब्रेने, है ना। क्या नाम आएगा? FL ब्रेने। अच्छा इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ना, FL ब्रायने। क्लियर है? स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ऊपर नीचे हो जाती है कई बार, है ना। इंग्लिश में लिखना, हिंदी में भी लिख लो, FL ब्रेनी, FL ब्रेनी। क्लियर है? तो गुड़गांव जिले में FL ब्रायने जो हैं ने डिप्टी कमिश्नर नर का पदभार ग्रहण किया, और उसके पश्चात अपने ज़िले में, अपने साथ के साथ आप नोट डाउन करो, जिले में उन्होंने ग्रामीण विकास की यह योजना
ग्रामीण विकास की, यानी कि रूरल डेवलपमेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेना है ना, इंग्लिश वाले लिख लेना, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की यह योजना प्रारंभ की। हालांकि इंग्लिश में भी इसको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, तो याद रखना है ग्रामीण विकास की जो है ये योजना जो है प्रारंभ की, और जो गुड़गांव प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है ना, तो याद रखना है गुड़गांव प्रोजेक्ट, गुड़गांव योजना जो है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, ये बहुत सफल हुआ था भाई, ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत सफल हुआ था, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो है निकल के आया था, कॉन्सेप्ट जो है निकल के आया था, कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज गाइड, है ना, विलेज गाइड, कि भाई एक विलेज गाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आया था कि यदि भाई परिवर्तन लाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, गांव को सुधारा जा सकता है, प्रत्येक गांव में जो है विलेज गाइड जो है नियुक्त करो और गांव की जो है समस्याओं को जो है उसको हल करो, ये सब कुछ जो है क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद जो है इन्होंने एक और नाम दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज गाइड भी दिया था इन्होंने, जो है व्रती बालिका, है ना, जो है जो विलेज स्काउट थे, विलेज स्काउट, जो विलेज स्काउट थे, है ना, जो विलेज में जो है सोशल वर्क जो करते थे, स्काउट्स थे, उनको जो है कहा गया था व्रती बालिका। क्या है, व्रती बालिका। तो ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों लाइन जो है एग्जाम में पूछी गई हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, आप तो जस्ट क्वेश्चन याद रखो, गुड़गांव प्रोजेक्ट 1920 FL ब्रायने, और उसके बाद जो है विलेज गाइड का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया था, गुड़गांव प्रोजेक्ट से आया था। व्रती बालिका ये भी कहाँ से आया था ये नेम, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो विलेज स्काउट्स थे उनको क्या कहा था, व्रती बालिका। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ये आप चीज़ लिखें भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, फिर उसके बाद जो है मार्थंडम प्रोजेक्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। चलिए भाई, अगला है मार्थंडम प्रोजेक्ट। ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था भाई, है ना, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था मार्थंडम प्रोजेक्ट। मार्थंडम प्रोजेक्ट जो है ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट था, है ना। अब मार्थंडम जो है ये एक जगह भी है केरल, है ना, केरल प्रांत के, जो केरल प्रांत है उसमें उसके पास में त्रिवेंद्रम के निकट है मार्थंडम ग्राम। वहाँ से जो एक डॉक्टर स्पेंसर हैच थे उनके द्वारा इस योजना को 1928 में जो है प्रारंभ किया गया था। और बाकायदा जो स्पेंसर हैच है इनका सहयोग जो है एक वहाँ की जो है क्रिश्चियन जो समुदाय है उनका एक एसोसिएशन चलता था, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसने सपोर्ट किया डॉक्टर स्पेंसर हैच का, और तब ये प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था। इस प्रोजेक्ट का जो मेन जो है उद्देश्य था वो था 5 फोल्ड डेवलपमेंट, यानी कि वहाँ की जो जन समुदाय जो था उसका फिजिकल, उसका स्पिरिचुअल, उसका मेंटली, इकोनॉमिकली सब तरह से जो है विकास करना ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट, केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट
मार्थेंडम ग्राम में 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हैच है ना के निर्देशन में डायरेक्शन में है ना के निर्देशन में बाई एम सी ए है ना यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है ना यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। निर्देशन में ईसाई गिरजाघर संघ के द्वारा गिरजाघर संघ द्वारा भाई वहाँ पहले जो संघ चलते थे उनके द्वारा जो है ये सपोर्ट करके और डॉक्टर स्पेंसर हैच ने इस प्रोग्राम को जो है चलाया था। चलिए लिखें भाई साथ के साथ इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हिंदी मीडियम में मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। उसका पीछे का कारण ये है कि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तब समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतनी इस एक्सटेंशन में प्योर हिंदी इतनी बहुत ज़्यादा जो है प्योर रहती है। अब देखिए इसका एम क्या था, एम की यदि बात कर रहे हैं कि भाई इसका मेन एम क्या था, 5 फोल्ड डेवलपमेंट है ना, 5 फोल्ड डेवलपमेंट था, ये ध्यान रखें। अब इसमें 5 फोल्ड में जो है जैसे मैं बात करूं फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जो है, फिजिकल है ना, शारीरिक, मेंटल यानी कि मानसिक है ना, मेंटल, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, फिजिकल, मेंटल और सोशल यानी कि सामाजिक, सब तरह से जो है डेवलपमेंट करना था, ये ध्यान रखें। और यहाँ से और बाकी नहीं आएगा। बाकी ये है कि जब ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया था तो इसमें जो एरिया कवर्ड किया था, इसमें जो है ना एरिया कवर्ड किया था 100 विलेज। ये बहुत है ना, कितना भाई एरिया कवर किया था, 100 विलेज जो है लगभग इतना एरिया जो है कवर किया था। बाकी इस मार्थेंडम प्रोजेक्ट इसका भी एक एम था, मोटो था कि भैया गांव के विकास करना, वहाँ के जो लोग हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक सभी चीज़ का ध्यान रखना। और बाकायदा जो है इस मार्थेंडम प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोगों ने हनी क्लब बनाए है ना, इसके अलावा 8 सेलिन कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई है ना, 8 सेलिन अंडा बेचने की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई थी है ना, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मार्थेंडम प्रोजेक्ट के अंतर्गत की थी। बस यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 1928 और स्पेंसर हैच, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मार्थेंडम प्रोजेक्ट से। क्लियर है भाई यहाँ तक। हाँ एक और आता है इसमें बाई MCA कि भाई किसके सहयोग से मार्थेंडम प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था स्पेंसर हैच ने, तो याद रखना है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से चलाया गया था। क्लियर है यहाँ तक, तो इसको लिखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं फिरका विकास योजना है ना, फिरका विकास योजना। देखो इसको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहो, सबको टेंशन मत लो, चिल रहो, चिल है ना। फिरका विकास योजना ये
आज़ादी के पहले, आज़ाद हमारा देश कब हुआ था? 1947 में। और ये जो है, ये जो योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी भाई? 1946 में, है ना। ये कब योजना प्रारंभ हुई थी भाई? 1946 में। और 1946 में जो है मद्रास सरकार द्वारा, किसके द्वारा भाई? मद्रास सरकार, है ना। जो मद्रास सरकार है, जो कि अब तमिलनाडु है, अब क्या है भाई? तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। उस इस मद्रास सरकार के द्वारा जो है, जिसमें योगदान था, जो काफ़ी अच्छा योगदान था टी प्रकाशन, इनका इसमें बहुत बड़ा जो है योगदान था, टी प्रकाशन का, मद्रास सरकार ने 1946 में। और ये ध्यान रखना है, स्वतंत्रता से पहले की सबसे बड़ी योजना थी, आज़ादी के पहले की सबसे बड़ी योजना ये थी, ये ध्यान रखना है। तो ये भी आप लिख लें, आज़ादी के पहले की सबसे बड़ी योजना, आज़ादी के पहले की सबसे बड़ी योजना थी, तो वो यही थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें उस टाइम पर फिरका मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र आप कह सकते हो, वहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग में जो कार्य है वो 34 फिरकों से जो है प्रारंभ हुआ था, जो 1950 में जो है बढ़कर 84 फिरकों तक पहुँच गया था। ये भी आप लिख लें कि जो कार्य है, कार्य 34 लिखेंगे भाई, कार्य 34 फिरकों से प्रारंभ हुआ, जो 1950 तक बढ़कर 84 फिरकों तक पहुंच गया, 84 फिरकों तक पहुंच गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए ये आप लिखें, कितने फिरकों तक? 84 फिरकों तक जो है, ये लिखें भाई, फिरका विकास योजना, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चलिए फिर हम देखते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा का जो है ना, ये भी हम देखते हैं, ये भी बहुत बहुत शानदार था भाई। इटावा पायलट प्रोजेक्ट तो इतना बढ़िया था, इससे इटावा पायलट प्रोजेक्ट की वजह से, इटावा पायलट प्रोजेक्ट बैठा था, इसका एक कमेटी बैठी, पायलट योजना, और इसी की तर्ज पर जो है इटावा पायलट प्रोजेक्ट की सफलता की वजह से ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आए थे, ये भी ध्यान रखना है। तो इटावा पायलट जो प्रोजेक्ट है, इटावा पायलट जो है प्रोजेक्ट कह दो, योजना कह दो, प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अल्बर्ट मेयर थे, जो एक रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा 1948 में इस योजना को उत्तर प्रदेश जिले के इटावा के महेबा ग्राम में उसको केंद्र मानकर 34 गांवों को चुना था। नहीं, 64 गांव को चुनना, है ना। मतलब कहाँ भाई? यूपी के कहाँ जिले में? इटावा जिले में। इटावा जिले में जो महेबा एक गांव था, उसको केंद्र मान लिया कि भैया हम यहाँ इसको केंद्र मान लो, और बाकी के 64 जो गांव हैं उनको चुना और उनके सुधार की जो है बातें की। और इसी इटावा पायलट प्रोजेक्ट की ही देन है कि कम्युनिटी जो विकास योजना है, कम्युनिटी CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो 1952 में आया था, वो इसी की तर्ज पर जो है कार्यरत था। मार्गदर्शन जो मिला था ना, वो यहीं से मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ना, जो CDP है, उसको मोटिवेशन कहाँ से मिला, उसका मार्गदर्शन कौन था? वो यही था। इसीलिए इसको पायलट प्रोजेक्ट कहा है। पायलट प्रोजेक्ट क्यों कहा है? इसीलिए कहा है क्योंकि ये CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको 1952 में, उसका मार्गदर्शक था ये ध्यान रखा है। इसको हमने एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1948 में श्री अल्बर्ट मेयर द्वारा
लिखिए नहीं भाई, 1948 में श्री अल्बर्ट मेयर, है ना, ये भाई इटावा, है ना, ध्यान रखें भाई, है ना, ये इटावा मैंने डब्ल्यू तो लिख लिया, इटावा ऐसे, ठीक है, इटावा, मैं वही तो मैं बोलूँ यार, मैंने क्या लिख दिया, है ना। चलिए इटावा, है ना। पायलट को ऐसे लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले, ऐसे पायलट, है ना, क्लियर है। चलिए 1948 में श्री अल्बर्ट मेयर जो द्वारा इस प्रोजेक्ट को जो है प्रारंभ किया था। अल्बर्ट मेयर एक रूरल सोशियोलॉजिस्ट थे, है ना। अगर आपसे गलती से पूछ ले कि ये कौन थे, रूरल सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री थे, एक ग्रामीण समाजशास्त्री थे। श्री मेयर ने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के महेवा ग्राम को केंद्र मानकर आसपास के 64 गांव को चुना। आसपास के कितने गांव को चुना? 64 गांव को चुना, ये ध्यान रखना है। और इस योजना में भारत में, है ना, ये भी आगे और लिख लेते हैं। इस योजना ने भारत में सामुदायिक विकास योजना यानी कि CDP, सामुदायिक विकास योजना का मार्गदर्शन किया। इस कारण इसे पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इटावा भी कहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट ऑफ इटावा भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? लिखें आप। इसके अलावा इसका अन्य नाम भी है, वो भी लिखेंगे, ये आप लिखें, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। लिख लिया आपने। फिर इसका अन्य नाम क्या है? एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जो है इसका अन्य नाम है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर बाद में जो है ये जो प्रोजेक्ट था ये मर्ज हो गया था, है ना। तो किसके साथ? NEC, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के साथ। तो हम कह सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट was merged with National Extension Service, National Extension Service, National Extension National Extension Service।
ये ध्यान रखें। और बाइट आता जो है इनके द्वारा जो है एक कॉन्सेप्ट भी दिया गया था, मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर कॉन्सेप्ट, मल्टी पर्पज विलेज लेवल वर्कर प्रोजेक्ट, है ना। मल्टी, ये विलेज लेवल, इसका फुल फॉर्म क्या है, विलेज लेवल वर्कर्स, यानी कि ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था कि मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर्स, यानी कि विलेज लेवल वर्कर्स हैं, उनका कार्य बहुत जो है ज़्यादा, है ना। चलिए ये ध्यान रखें। तो ये हमारा जो है 4-5 प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट होते हैं डियर स्टूडेंट। फिर आगे जो है और देखेंगे विस्तार से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप जो है लिखिए, आप जल्दी से वीडियो पॉज करें और इसको लिखें। आगे के प्रोजेक्ट जो है अगली क्लास में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।